चार बिटिया रही भैया, एक जने गए कहीं देन भैया, नहीं हमारे सब कुछ रही भैया। और हम जैसे हमारे भैया का हत्या के आन भैया, वैसे जाने वो दुनिया से चला जाए। बहुत याद आती है, वही तो थी। आपकी बहन भी पुलिस में थी और इंद्रेश भी पुलिस में था। जी जी। अभी मैं जनपद सुल्तानपुर के थाना क्षेत्र कादीपुर के अंतर्गत यहाँ पर निवास करती थी बिमलेश पाल, जो अपने पिता की मृत्युपरांत नौकरी पाई हुई थी, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में निरंतर अपनी सेवा दे रही थी, जिसकी ड्यूटी बाराबंकी जनपद के सुदेहा थाने पर तैनात थी। वहाँ पे अन्य जो सिपाही थे उनके साथ उसकी ड्यूटी लगा दी जाया करती थी। धीरे धीरे उसका संपर्क इंद्रेश नामक व्यक्ति से हो गया, जो कि वह भी उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत है। आज मैं जिस घर पे हूँ, इस घर की पहले हालात आप देख लीजिए कि एक सरकारी छोटा सा आवास है, जिस बिमलेश पाल के पिताजी इसी कादीपुर थाने में कुक रसोइया का काम करते थे और उनको ये जो है आवास दिया गया था, जो पूरी तरह से जर्जर है। किसी तरह बिमलेश की माँ जो है अपने बच्चों के साथ इसी आवास में रहती थी, और जब उनके पिता का देहांत हुआ, उनके जगह पे, उनके स्थान पे बिमलेश पाल को नियुक्त किया गया। तो बिमलेश पाल की अभी गत दिनों बड़े ही रहस्यमय ढंग से उसकी हत्या कर दी जाती है और हत्या का आरोपी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि उनके परिवार का रहन सहन कैसे है, उनकी बूढ़ी माँ कैसे हैं, उनकी बहन कैसे हैं, उनके बहनोई कैसे हैं, और आप देख सकते हैं कि और रिश्तेदार के लोग यहाँ पे आकर के बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम उनकी माँ से बात करेंगे, फिर उनकी बहन से बात करते हैं। माता जी, कितने बजे आपको सूचना मिली कि बिमलेश अब इस दुनिया में नहीं है? हमको कोई सूचना नहीं मिली भैया। हम यहाँ से जा रहे हैं अपने भैया का पता लगावे, कि हमारे भैया के फ़ोन नहीं आ रहा है। मैं जा रहा हूँ बाराबंकी में, अपने भैया के पता लगाएंगे। तब जब सुल्तानपुर में हम सब पहुँच गए, तब से पुलिस लोग फ़ोन करे लगे कि आओ आओ आओ, और एक पहले सूचना नहीं दें भैया। कई बच्चा है ना आपकी? 4 थी भैया, एक गायब कई देन। 4 बिटिया रही भैया, एक जने गायब कई देन भैया, नहीं हमारे सब कुछ रही भैया। और हम जैसे हमारे भैया का हत्या के आन भैया, वैसे जाने वो दुनिया से चला जाए, जाने वो के परिवार बर्बाद हो जाए, जैसे हमारा बर्बाद हो गया भैया, वैसे वो हमारे चाहिए थे को परिवार बर्बाद हो जाए। अच्छा, कौन किया है आपकी बेटी के साथ ऐसा घिनौना काम? भैया जौन हल्ला उठी हुआ है, मऊ जानता वही इंद्रेश मौर्या। हाँ। अच्छा, ऐसा भी वीडियो जारी हुआ है सोशल मीडिया पे कि बिमलेश का इंद्रेश मौर्या से प्रेम संबंध था। हाँ, तो क्या कभी आपकी बेटी बताई थी कि माता जी मैं इससे? भैया कुछ नहीं पता, हमका पता ना है ना कुछ के बारे में भैया। तो अब जब हल्ला उठी गया तब से वो जनात बा मौर्या बात। अच्छा माता जी बताइए, खर्चा आपका कैसे चलता था? खर्चा वो नहीं देखत रही भैया। अब कौन देखेगा? वो खर्चा देखे वाला एक आदमी हम का खड़ा करे, हम का देखे, चाहे जौन 3 थी बिटियाँ हैं, एक बिटिया का आधान दाई दे भैया। हाँ, ना हमका के देखे ना नहीं ना मऊ। बेटी को देखने को आपको मिला? का बेटी आप देखी थी? हाँ हाँ, बेटी के देखेंगे। अब बिमलेश की आप क्या लगती है? सर छोटी बहन है। अच्छा, बिमलेश से आप छोटी हैं? जी। अच्छा, बिमलेश की शादी अभी नहीं हुई थी? जी नहीं। आप छोटी हैं, आपकी शादी हो गई थी? सर उनकी वो मेरे भाई थे, बाप थे, मेरी जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधे पे ली थी। मेरी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए मेरी सबसे पहले शादी कर दी थी। क्यों अपनी शादी क्यों नहीं की? सर उसकी जिम्मेदारी थी मेरी शादी करना। वो सोच रही थी पहले इसके कर देंगे तो अब अपना करेंगे। कितना प्यार था आपसे बिमलेश में? बहुत। क्या बता के गई बिमलेश? सर यही बताती थी जैसे कि जो है अगर हमको कुछ होगा तो इंद्रेश मौर्य हमको मारेंगे, और उनका भाई दोनों लोग को वहाँ बराबर धमकी आती रहती थी उनके पास, और उनके ऊपर केस भी की थी 376 का। तो फिर जेल गया इंद्रेश? जी। तो जेल से आने के बाद फिर क्या हुआ? जेल से आने के बाद दोनों में समझौता, बहला फुसला के अपना समझौता कर लिया होगा।
अच्छा, कभी बिमलेश आपकी बहन थी, कभी आपसे बताई कि दीदी जो है मैं फला से प्रेम करती हूँ या फला मुझे परेशान करता है? परेशान करने को बताती थी। प्रेम प्रेम उसको हमने देखा था, लेकिन इतना नहीं गहरा जानते थे प्रेम है। वो करती थी, इसको नहीं पता था। अच्छा, ये जो है क्यों ऐसा इंद्रेश ने किया? सर हो सकता हो उनका पैसा लिया हो, वो अपना मांग उंग रही हो, इसीलिए हो सकता हो किया हो, या उनको रास्ते से हटा दिया अपना। आपकी बहन भी पुलिस में थी और इंद्रेश भी पुलिस में था? जी जी। अच्छा, ये दोनों लोग इंद्रेश कभी आपके घर यहाँ पर आया है? जी नहीं। इंद्रेश नहीं आया है। अच्छा, आपकी बहन? नहीं, एक बार आया है। हाँ। शादी में आया है। हाँ, शादी में आया है। तो आप उससे आपकी बातचीत? जैसे शादी में कई लोग आए थे उनके विभाग के, दीदी के विभाग से शादी में कई लोग आए थे। तो थाने वाले क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं? थाने वाले बोल रहे हैं इंसाफ मिलेगा। क्योंकि उनका स्टाफ थी और उनका एक अंग थी। नहीं नहीं, थाने वाले बोल रहे हैं इंसाफ मिलेगा, लेकिन हम चाहते हैं उनके बड़े भाई के ऊपर भी इंक्वायरी बैठाई जाए, क्योंकि उनकी भी धमकी आती थी उनके पास बराबर। वो क्या बोलता था उसका बड़ा भाई? मार देने की धमकी उसकी भी आती थी। क्यों, ऐसा क्यों बोलते थे? सर अब पता नहीं, वो जो है उन लोग को पैसा वैसा का लेन देन था इधर उधर। क्या नाम है आपका? पूजा पाल। अच्छा पूजा, ये बताइए जैसे अब बिमलेश तो इस दुनिया में नहीं रही, अब कौन आपकी माँ का देखभाल करेगा, कौन आपका देखभाल करेगा, कौन आप लोगों का सहारा बनेगा? सर वैसे तो अभी कोई नहीं है सहारा बनने लायक के। सर हमको खुद ही नहीं पता कौन हम लोग का सहारा बनेगा। सब वही थी जो थी मौके पे। तो किसके भरोसे पे आपकी माँ के रहेगी? सर अब क्या करेंगे, हम ही देखेंगे। तो फिर शादी के लिए आप बिमलेश से नहीं कहती थी कि दीदी ये मेरी तो कर दी, अब अपनी भी कर लो? कहते थे, कहते रही थी करेंगे। आपके पिता के गुजर जाने के बाद आपकी बहन को नौकरी लगी थी? जी। तो कितने साल नौकरी की बिमलेश? सर 2017 में ज्वाइन हुआ, जो 7-8 साल हुए होंगे। अच्छा, जैसे जो उसका पेमेंट होता था, जो कमाती थी, तो घर परिवार में देती थी कि अपने पास ही रखती थी? ज़्यादातर अपने पास ही रखती थी। तो क्यों घर परिवार में नहीं खर्च करती थी? करती थी सर, शादी वही तो की है मेरी। लेकिन इस तरह से गुमसुम होकर के चले जाना, फिर ऑन ड्यूटी में उनकी हत्या हो जाना, ये बहुत कहीं लापरवाही है। कहीं न कहीं लापरवाही है, जब ऑन ड्यूटी जो है किसी की हत्या हो जाए, 3-4 दिन लाश पड़ी रहे बॉडी। 3-4 दिन लाश पड़ी थी? सर 27 तारीख को उनकी डेथ हुई, लाश मिलती है सुबह बुधवार को 30 को। अच्छा, कहाँ हत्या हुई है और कहाँ जो है लाश मिली है? मसौली थाने में पाया गया है, मसौली थाने। अच्छा, क्या वर्दी में थी कि गैर वर्दी में थी? वर्दी में थी, ड्यूटी जा रही थी वो। ड्यूटी जाते दौरान उसके साथ ये हादसा हुआ है। तो आप लोगों को जब सूचना मिली तो आप लोग वहाँ पहुँचे बॉडी के पास? जी पहुँचे। तो शिनाख्त आराम से कर ली थी आप? जी सर। किस अवस्था में थी उनकी बॉडी? सर उनकी बॉडी वर्दी में थी, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था उनका, पूरा जैसे एसिड फेंका गया हो चेहरे पे। एसिड से जलाया गया? जी, जैसे पहचान लग रहा था, मिटाने की कोशिश की जा रही थी। कैसे आप पहचानी आप? सर उनके वर्दी पे नेम प्लेट और उनका पैर जो है अंगुलियां लंबी लंबी थी, थोड़ा चेहरा पहचान में आ रहा था। अच्छा, उनके जेब से कुछ कागज वगैरह? जी, उनका फ़ोन मिला, उनका जो है आईडी कार्ड और सब मिला, उन्हीं लोग के पास है, पुलिस प्रशासन के पास है, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है उनका। अच्छा, कभी फ़ोन में और सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ी? फ़ोन में सर यही धमकी उनकी बताती थी। जैसे उनके फ़ोन में कुछ नहीं ऐसा मिला कि जो देखने से आपत्तिजनक लगे? सर नहीं, हमने कभी उनका फ़ोन नहीं चेक किया। याद आती है बहन की? सर बहुत याद आती है, वही तो थी। कैसे बीतेगी अब आपके दिन? फिर क्या कहना चाहोगी आप योगी आदित्यनाथ जी से? फांसी की सज़ा हो उसको। और पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज दी है? जी। क्या कर रहे हैं? उसके साथ और भी जो इन्वॉल्व हैं अभियुक्त, वो भी पकड़े जाएं शीघ्र ही। ये नहीं कि एक ही आदमी आके खड़ा हो जाए और हमने खून कर दिया, तो वो नहीं मान्य होगा। अच्छा, उसके साथ जो है अन्य लोग भी सम्मिलित हैं क्या इसमें? बिल्कुल थे, गाड़ी में वो लेके आया, जब वैगनर लेके आया उसमें भर के आया, उसके रिश्तेदार है, उसके भाई सम्मिलित है ही है उसमें। वैगनार में किसको भर के लेके आए? और उसके भाई हैं, उसके और सगे संबंधी हैं, जो उसके मामा है, सब जो रिश्तेदार रहते हैं। 2-3 लोग थे उसमें बैठे वैगनार में। अच्छा, ये अकेले थोड़ी था कि अकेले ड्राइविंग करके आया और हत्या करके चला गया।
उसको कुछ यही नहीं हुआ हो, या तो बहुत बड़ा वही हत्यारा वो पेशा हो उसका, जेल जा चुका है तो वही अभी जैसे कोई लड़की इन्वॉल्व है साथ में, या वो तो चाहेगी ही कि हम हमारे साथ रहे, जो भी है जो अपनी इज्जत गंवा चुकी है लड़की उसके साथ ही रह चुकी है, वो तो हमेशा प्रेशर देगी कि उसका हस्बैंड उसके साथ रहे। भाई सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है। नेचुरल है, उस सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है, तो उसके लिए तो उसका अपना अधिकार भी होता है, देखा जाए तो ह्यूमन नेचर में देखा जाए तो उसका अधिकार भी होता है। तो उसने अपने अधिकार के लिए उससे ही नहीं कहेगी तो और किससे कहेगी। सामाजिक दृष्टि में जा नहीं सकती, रिश्तेदारों को और किसको बताया नहीं, उसी को मेन माना उसने। अगर उसको मेन माना वही धोखा दिया, वही गला काटने को तैयार हो गया। अच्छा, ये भी था कि जो है वह परिवार में किसी से ये बातें शेयर भी नहीं करती थी। कभी शेयर नहीं किया, और शेयर भी करती तो मैच्योर है मैं भी सलाह दे सकते थे और उसको रोक तो सकते नहीं थे। लेकिन अगर परिवार में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, अगर ये बातें शेयर की होती तो परिवार के लोग उसको अच्छा सलाह देते, राय देते। और परिवार के लोग उस लड़के से भी मैं तो कहता हूँ अपने कोई भी उसकी बिरादरी का कोई गरीब लड़के के साथ सपोज शादी किया होता तो भी उसका घर धन्य हो जाता, और उसकी सेवा करते रहते पूरे घर वाले, क्योंकि वो नौकरी पेशे में थी। ये नेचुरल है, ये सबको वो होता है। कहीं ना कहीं इंद्रेश को भी डर रहता कि पूरे परिवार के लोग जानते हैं, सारी बातें जानते हैं, या तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वही जो है बरगला करके रखा हो? वही बरगला के रखा था, और उसके बरगलाने में ही वो आ गई। उसने किसी को परिवार वालों को कभी शेयर नहीं किया। बाई चांस कभी बताया तो अपनी माँ को बताया भी, तो माँ भी सोची कि लड़की जो कर रही है वो ठीक कर रही है, उतना सोच समझ सकती नहीं वो भी इलिटरेट पर्सन है, उतना समझने को उसको शक्ति नहीं। बहुत कुछ चाहिए जानने के लिए। जैसे शादी भी कोई अरेंज मैरिज करता है तो वो भी सारे ख़ानदान देखता है, उनका बैकग्राउंड देखता है, उनके परिवार को देखता है कैसे क्या होता है। फिर भी उसने शादी किया तो वो निभाना भी चाहिए था। हमारा ये कहने का मतलब, उसे जैसे उसने इस तरह का जघन्य अपराध किया, उसे उसी तरह से या तो आजीवन कारावास हो, कभी जेल से छूटे ना, और नॉन अवेलेबल पे ही हरदम चलते रहे, या तो उसको फांसी की सज़ा जैसे निर्भया कांड जैसे उसने किया है। अब वही हाईलाइट अभी दूसरे कोई होते, थोड़ा स्ट्रॉन्ग पार्टी होती, तमाम तरह की पार्टियां आती, इन्वॉल्व होती, तो बहुत बड़ा इंडिया लेवल बन जाता है। यही मेरी समझ में एक बात नहीं आती है कि जैसे आज बताइए कि जब पुलिस में रहते हुए उस लड़की की इतने निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, तो आम आदमी, आम लड़कियां कैसे रहेंगी? नहीं रह सकती। अगर वो उस फोर्स में है और दूसरों की रक्षा करने के लिए ही उसने ज्वाइन भी किया है, ड्यूटी पीरियड में है, वर्दी के साथ है, तब भी वो सेफ़ नहीं है। तो जो जीरो टॉलरेंस की तमाम तरह की राजनीति की जाती है, कहाँ है वो? अच्छा, और वो ड्यूटी की स्थान जहाँ उसकी ड्यूटी लगी थी विमलेश की, वो ड्यूटी पर ही जगह पे ही थी? ड्यूटी से कुछ डिस्टेंस पे थी, ड्यूटी पे ही जा रही थी। अच्छा, ड्यूटी पे जा रही थी। अब रास्ते में उससे बातचीत तो थी ही, उसने रोका, और जो उसके और साथी हैं अपना पकड़े, 2-3 आदमी तो लगे होंगे। ऐसे तो अकेले कुछ करेगा नहीं, गला भी घोटेगा तो कोई ये करेगा, अकेला तो कोई ऐसे भी लड़की भागेगी या कुछ करेगी जब जानेगी कि हमारे ऊपर कोई हमला हो गया। अब वो प्लानिंग से रहा होगा, या प्लानिंग से ही था, तभी मार दिया। और ये बात बहुत मान्य नहीं है कि कोई आए कहे कि हमने हत्या कर दिया, हमने अकेले हत्या कर दिया, ये भी नेसेसरी नहीं है। अच्छा, कितने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है? वही एक आदमी उसके ही खिलाफ दर्ज हुई है। हम चाहते हैं कि उसके कम से कम 2-3 लोग तो उसमें रहे ही होंगे, मैं भी जो अज्ञात रहे होंगे, उसके सगे संबंधी या उसका भाई जो भी रहा होगा। उसके भाई का अलग अक्सर आते रहता था, धमकी भरा सुनता हूँ, अभी पता चल रहा संज्ञान में है। जिस संबंधित थाना क्षेत्र के अंतर्गत घटना घटी है, तो थाना प्रभारी का क्या कहना है? थाना प्रभारी से तो अभी हम मिले नहीं, और ये इतने बेहोश हालत में है कि वो समझ भी नहीं सकते। थाना प्रभारी और वहाँ का जो स्टाफ है, IG फैजाबाद, IG अयोध्या, सब बहुत रिस्पेक्टफुल उन्होंने आदर के साथ कंधे तक लगाया। ये बात तो समझ में आती है, उनका अपना वो था और उनके अपने स्टाफ की ये थी, ये तो हम मानते हैं। लेकिन उसके साथ उनका जो न्याय है, न्याय संगत के लिए अगर साथ दें, सभी वो रहें, तभी हम मानेंगे, नहीं तो हम नहीं मानते। हम समझते हैं कि उसके साथ सब मिले हुए वो हैं। क्या कहना चाहेंगे इस प्रदेश के सूबे मुख्यमंत्री जी से? मुखिया को तो कहते हैं ओवरऑल तो हमेशा उन्हीं के उससे रहे हुए हैं, लेकिन अब हम
जब इस तरह के जघन्य अपराध को देख रहे हैं, इसका कोई वो नहीं है, कोई नेता और कुछ गया भी नहीं वहाँ पे, कोई विधायक या वहाँ एरिया का विधायक नहीं होगा, उसके संज्ञान में नहीं होगा जहाँ वारदात हो गई। वहाँ का विधायक जाना चाहिए था, वहाँ के और जो भी हैं कैबिनेट मंत्री जाने चाहिए थे, कोई नहीं गया। कोई नहीं गया, कोई पहुँचा नहीं वहाँ पे, खाली मीडिया भाई गया। हो सकता है हमारी भाग्य ही खराब है। तो दोस्तों एक ऐसी लड़की की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, जिस लड़की के कंधे पे परिवार का भार होता है। उस लड़की के सिवा इस परिवार की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। हालांकि जिस जो आरोपी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जेल भी जा चुका है। मामला ये जांच का है, जांच की प्रक्रिया चल रही है। अब देखना ये होगा बिमलेश पाल को न्याय कहां तक मिल पाता है। तो बाकी ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।